हरि ओम। ओम गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, आपका मित्र राज सोनी उपस्थित है आपके समक्ष। ठीक है, तो चर्चा आज पर जो हम स्वर योग पर कर रहे हैं आप लोगों से, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे। बात हमको आपसे शनिवार के लिए कहनी थी, लेकिन शनिवार रविवार तक व्यस्तता रही, इस वजह से हम कल सोमवार को भी नहीं डाल पाए वीडियो। तो आज हम मंगलवार को ये चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा से आप लोगों को बहुत ही लाभ होने वाला है। और ये आज की चर्चा अद्वितीय रहेगी। ये भगवान शिव और माँ पार्वती का जो ये संवाद है, शिव सर्वोदय, उस पर आधारित है। और ये दुनिया में साक्षात सत्य पर आधारित ग्रंथ है। इससे ज़्यादा सत्यता के निकट कोई दूसरा ग्रंथ इस पृथ्वी पर शायद ही हो। मानव इतिहास में यदि सारे के सारे ग्रंथ नष्ट हो जाएं, सारे के सारे ग्रंथ नष्ट हो जाएं, केवल यदि दो ग्रंथ ही बचते हैं, एक शिव सर्वोदय और दूसरा विज्ञान भैरव तंत्र, यदि इतने मात्र ये दो ग्रंथ ही परिपूर्ण हैं इस संसार को चलाने के लिए, बाकी किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में अद्वितीय हैं और दोनों श्वास पर आधारित हैं और दोनों ही साक्षात आत्म साक्षात्कार के दर्शी ग्रंथ हैं, दोनों के दोनों। तो हमने पिछले जो चर्चा की थी उस पर हमने रोक के आप लोगों से विशेष तौर पे कहा था कि महिलाओं के लिए आज का ये टॉपिक आधारित है। इसमें केवल ज़्यादातर तो महिलाओं के लिए ही है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए मैं ये बना रहा हूँ। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के मासिक धर्म, रजो दर्शन, रजो निवृत्ति, कुछ भी कह लीजिए, मंथली साइकिल, पीरियड आदि आदि, जो भी आप कुछ बोलना चाहें। देखिए, एक स्वस्थ महिला के लिए उसका मासिक धर्म समय से आना अनिवार्य अंग है। और यदि इस चक्र में महिलाओं के गड़बड़ी होती है तो निसंदेह उनमें किसी न किसी गंभीर बीमारी का सूचक होता है। वैसे तो एक जो महीने का उनका समय होता है वो 28 दिन का होता है, ठीक है, लेकिन कुछ महिलाओं में ये 25 दिन या उससे कम में भी हो जाता है, कुछ का और ज़्यादा भी टिक जाता है, 35 दिन 40 दिन तक। तो ये गड़बड़ी होती है। किसी का 20 दिन में ही हो जाता है, तो ये गड़बड़ी का सूचक है। सामान्य तौर पे 28 दिन की अवधि ही उत्तम मानी जाती है। एक दिन ऊपर नीचे होता है, 27 हो गया, 28 तो सामान्य है ही, 29 हो गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक दो दिन ऊपर नीचे चलता है। लेकिन यदि इससे ज़्यादा गड़बड़ी है तो वह किसी न किसी बीमारी का सूचक होती है। अब हम चर्चा जो हम कर रहे थे कि सूर्योदय में इसका कैसे उपयोग, तो देखिए, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब पूर्ण चंद्र होता है, पूर्णिमा के बाद जो पक्ष स्टार्ट होता है उसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। प्रतिपदा से लगा करके प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, ये 15 तिथियां कृष्ण पक्ष कहलाती हैं। और कृष्ण पक्ष जिस रात चंद्रमा बिल्कुल अदृश्य रहता है, गायब रहता है, उसको अमावस बोलते हैं। उसके बाद अगले 15 दिन शुक्ल पक्ष कहलाते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, ये 15 दिन शुक्ल पक्ष कहलाते हैं।
तो यदि किसी महिला का रजोदर्शन या मासिक धर्म अमावस के बाद पहली तिथि को यानी प्रतिपदा को होता है, प्रतिपदा से लगा के प्रतिपदा को हो, द्वितीया को हो, तृतीया को हो, चतुर्थी को हो, पंचमी को हो, षष्ठी को हो, सप्तमी को हो, अष्टमी को हो या नवमी को हो, तो आप निसंदेह ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके मासिक धर्म यदि ये शुरू होता है इन तिथियों को तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर है। आप ये मान के चलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर है। और यदि शुक्ल पक्ष दशमी, एकादशी, द्वादशी को शुरू होता है तो गड़बड़ी थोड़ी ही है, कुछ गड़बड़ी नहीं कह सकते हम उसको, कि कोई नाम मात्र की कोई बात हो तो अलग है, लेकिन ये उत्तम का संकेत होता है। ठीक है, उत्तम होता है। दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 6 तिथियां जो होती हैं, यदि इन तिथियों में मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो वह निश्चित तौर पे महिला के लिए शुभता का संकेत है। उसका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। ठीक, लेकिन यदि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन 9 तिथियों में यदि मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर है। लेकिन हाँ, गड़बड़ी ऐसी भी नहीं है कि वह कोई गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर रही हो। हाँ, नॉर्मल बीमारियाँ होंगी छोटी मोटी जो ठीक भी हो जाएंगी। ठीक है, अब बात होती है अमावस के पूर्णिमा के बाद अगला पक्ष जब चालू होता है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये कृष्ण पक्ष में यदि इन तिथियों को मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो बीमारी कुछ है जिसके इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ, ऐसी बीमारी ठीक हो जाएंगी, ये भी है। लेकिन कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूर है और आपको इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, ये बात आप मान के चलिए। कब? शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के बाद अगली 9 तिथियों को, कृष्ण पक्ष 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कृष्ण पक्ष प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन तिथियों को यदि मासिक धर्म शुरू होता है तो आपको इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। 100% ये बात हम कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यदि कृष्ण पक्ष दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी या अमावस्या को यदि मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो ये आप 100% मान लीजिए कि आपके अंदर गंभीर बीमारियों ने जन्म ले रखा है और जिसका आपको हर हाल में इलाज करना पड़ेगा। बहुत सी घातक बीमारियों ने जिससे आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, इसीलिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। कब? जब कृष्ण पक्ष दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस, यदि इन 6 तिथियों को मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो आपको निश्चित रूप से गंभीर बीमारियां हैं आपके उसमें और आपको इलाज की सख्त ज़रूरत है। अब तो मैंने आपको जो था वो बता दिया, बाकी आप जब तक प्रत्यक्ष अनुभव ना करें तब तक कैसे होगा कि ये सही है या गलत है। तो मेरे दर्शक जिसमें महिलाएं भी हैं, बालिका भी हैं, स्त्री वर्ग बहुत है। ठीक है, तो वो इसको अनुभव करें और अनुभव के बाद अपना खुद देखें कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैंने जो कहा है 100% ऐसा ही है। तो आज हम इतनी ही चर्चा करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास दूसरे भी काम हैं।
अगली चर्चा हम सोमवार को करेंगे, जिसमें हम चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के कुछ प्रयोग बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद तत्वों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नमस्कार, हरि ओम।